रेफेल नंबर्स पिछले एक महीना से बाजार में थोड़ी बहुत करेक्शन हमें देखने को मिली। जब से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हुआ तब से गैस निफ्टी की बात की जाए, खासकर निफ्टी बैंक की बात की जाए, मिड कैप की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, उन सब में जो फ्रॉड था वो कोई ना कोई बहाने से निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। और करंट मौजूदा प्राइस की बात की जाए, इंडस्ट्री की बात की जाए, उसमें सबसे तेज़ और सबसे मजबूत जो इंडस्ट्री है वो दोस्तों ब्रोकिंग की बात की जाए, एक्सचेंजेस की बात की जाए और डिपॉजिटरी की बात की जाए, यही सब हमें देखने को मिल रहे हैं। जितने भी गैस एक्सचेंज हो गए जैसे बीएसई हो गए, ब्रोकर्स की बात की जाए एंजल वन और ऑफ कोर्स आनंद राठी और वेरियस कंपनी की बात की जाए, डिपॉजिटरी की बात की जाए सीडीएसएल, यही सब दोस्तों अभी के टाइम ना अच्छे पैसे बना रहे हैं। जो गैस मैंने आपको इसके पहले बार बार मैसेज कन्वे किया था, हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि मार्केट गिरेगा तो सारा स्टॉक गिरेगा, सारा इंडस्ट्री गिरेगा। कुछ कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं जिनके स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद अप ट्रेंड रैली होती है, तो इसी बीच में कैसे एक न्यू पीक है। आप चाहें तो इस कंपनी को रेट कर सकते हैं बिकॉज 1.5 सालों के बाद इसमें ब्रेकआउट वाली कंडीशन इमर्ज हो रही है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले उदाहरण समझिए, एंजल वन की बात की जाए, क्या मैंने इसको पहले डिस्कस नहीं किया था? बहुत बार डिस्कस किया था। अभी दोस्तों इधर पे ख़रीदना काफ़ी रिस्की हो सकता है बिकॉज स्टॉक बीच में गिर के ना 1,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था फरवरी का महीना। 8-10 महीना में दोस्तों ये कंपनी ना 2.5 गुना हुई, मतलब आपके 1 लाख 2.5 लाख में कन्वर्ट हुए। क्या बहुत लोगों ने पैसे बनाए? तो जी नहीं दोस्तों। क्या कुछ लोगों ने पैसे बनाए? जी हाँ, जिन्होंने सही टाइम पे बैलेंस शीट को रीड किया, पढ़ा और ऑफ कोर्स जो कमेंट्री हम सब देते हैं उन सब को फॉलो किया। बीच में कैसी कंपनी ना बहुत ही लो पी पे आ चुकी थी, हाई ग्रोथ, और इस बार कैसे अच्छे नंबर्स होने के बाद ये कंपनी बहुत तेज इसलिए भाग रही है बिकॉज इंडस्ट्री में ही अच्छी खासी तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बताया कि ब्रोकिंग कंपनी अभी के टाइम अच्छा पैसा छाप रही है, डिपॉजिट के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और एक्सचेंज तो गैस हमेशा से शेयर बाजार का भागने से ना काफ़ी प्रॉफिट में रहता है। कंपनी की बात की जाए सी डी एस एल, जिसको लेके गैस मेरी कमेंट्री एकदम साफ थी कि इन सब कंपनी को अगर आप लॉस में बेचते हैं ना भारतीय बाजार में आप टिक नहीं पाएंगे। यस, इसने पेन दिया, 2 साल कोई पैसे नहीं बने, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी दोस्तों इक्वली दी जहाँ पे लोगों को एवरेजिंग करने का मौका मिला। अब जिनको एवरेजिंग करने का मौका मिला वो तो करके बैठ गए, बट जो नहीं कर पाए और उनको लग रहा है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट हो सकता है, कोई ऐसी कंपनी बताइए जो अभी के टाइम वही 4,000-5,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो लेकिन उनके भविष्य काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। तो चलिए गाइस उसी को ही डिस्कस करना ज़रूरी है। जिसको मैं कवर करने वाला हूँ डिस्क्लेमर, एक छोटी कंपनी है तो रिस्की के संग रिवॉर्डिंग भी होगी, लेकिन ये जो खास बात ये है कि इनके क्वार्टरली नंबर्स जो कि बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ दोस्तों मेजर कंसोलिडेशन के बाद ये कंपनी ब्रेकआउट दी है। आज ही गैस कंपनी 1 साल हाई को टच कर बैठी है। 6 महीने की बात की जाए, 6 महीने में गैस स्टॉक 29% चढ़ा है। बीच में इस कंपनी को 1400 के आसपास 1300 के आसपास मेजर जो रेजिस्टेंस है वो देखने को मिल रहा था, बट बीच में गए ये कंपनी कंसोलिडेशन के बावजूद भी 6 महीना में अच्छे पैसे बनाई हैं। बात 5 ईयर्स की, तो 5 ईयर्स में गैस 18-19 गुना, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। कोई कंपनी गैस जब कंसोलिडेशन करती है ना और जब बाजार की नज़र में आती है तो वो सब कंपनी में गैस लंबा बुल मार्केट चलता है। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक कितना भाग गया तो स्टॉक को गिरना होगा। बीच में गैस स्टॉक गिरा था और गिर के 1,000 के लेवल पे आया था, फिर से गैस 1,500 के लेवल पे, और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड ये सब कंपनी अच्छा पैसा छाप सकते हैं बिकॉज इस इंडस्ट्री में अच्छी तेज़ी माहौल देखने को मिल रहा है। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की, जब तक ऐसे आप ये अपने अंदर नहीं डाल लेते ना कि 2 साल 2.5 साल स्टॉक नहीं चलेगा, फंडामेंटल्स होके मैं होल्ड करूंगा, तब तक पैसे नहीं बनेंगे। इस कंपनी में भी गैस जिन्होंने रैली दे के निवेश किया 2 साल पैसे नहीं बने, बट अभी बन रहे हैं। जिन्होंने गैस पहले से निवेश किया उनके पैसे नहीं बन रहे थे, बाद में सॉलिड बने। स्टॉक का नाम अगर आप देखें शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, जो बहुत लोग इसके बारे में आए दिन कमेंट बॉक्स में पूछा करते हैं। दोस्तों मेरा एक स्वभाव है, हैबिट है, जब तक इस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर से मैं ओके नहीं हो जाता। यस, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इस कंपनी को ट्रैक करते हैं, उन सब टाइम में कंपनी बहुत ही अच्छा बिजनेस करती है, बट बाद में कोई भी एक प्रॉब्लम की वजह से वो 1 साल 2 साल बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाती बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब फिर से रिकवरी होती है, पैसे बनते हैं, तो मैं गैस इनके Q2 के नंबर्स का वेट कर रहा था जो 1 दिन पहले आए और नंबर्स काफ़ी सॉलिड हैं। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, ये क्या करती है, एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैपिटल मार्केट में उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। आने वाले कल में गैस ये सब जो धंधा है ना ये बहुत ही एवरग्रीन है बिकॉज जिस हिसाब से डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं और जिस हिसाब से गैस इक्विटी ब्रोकिंग की बात की जाए, करेंसी, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन सर्विसेज, म्यूचुअल फंड एडवाइजरी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप,
इन सब में गैस कंपनी काफ़ी उम्दा काम कर रही है, मजबूत काम कर रही है। तो मतलब गैस कंपनी मिली जुली फाइनेंशियल सेक्टर की ही है। और ऑफ कोर्स मैंने क्या बताया कि डिपॉजिटरी ब्रोकिंग कंपनी और जितने भी एक्सचेंजेस हैं जिसने गैस अभी के टाइम सबको सरप्राइज़ किया। बट यही सब कंपनी को लेके गैस मैं मार्च की बात की जाए, अप्रैल की बात की जाए, जून जुलाई अगस्त तक एक ही कमेंट्री की थी कि आप चाहें तो आराम से खरीद सकते हैं, और जिन्होंने गैस सही टाइम पे एक्शन लिया ना उनके पैसे बन रहे हैं। इंडिया सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक इसलिए हो जाता है बिकॉज वैल्यूएबल कंपनी है। रही बात कंपनी के मार्केट कैप की, 5000 करोड़ के आसपास है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। एक साल वो कितना है, 1000, एक साल हाई गैस आज ही टच हुआ है। स्टॉक के प्राइस टू की बात कीजिए 12, जो बहुत ही अंडर वैल्यूड है। अगर आप इनके आरओसी को और आरओई को देखें तो मेरे हिसाब से गैस जो कंपनी आरओई 45% के आसपास जनरेट करती है और उस कंपनी का वैल्यूएशन 12-13 के पी पे होता है, तो बहुत ही अंडर वैल्यूड होती है। कंपनी 10 के फेस वैल्यू पे ट्रेड करती है, क्या पता आने वाले कल में हमें CDSL, एंजल वन, शेयर सिक्योरिटीज़ में या फिर स्प्लिट भी या फिर बोनस भी देखने को मिल जाए। गैस सेकेंडरी होता है, प्राइमरी बिजनेस होता है। मैं बार बार गैस आपको दोहरा चुका हूँ, जब तक कंपनी के सेल्स नहीं, प्रॉफिट नहीं, कोई फंडामेंटल नहीं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। कंपनी की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 2023 के सितंबर क्वार्टर में गैस 366 करोड़ का मतलब सेल्स, 48% के आसपास मार्जिन, ह्यूमंगस। रही बात कंपनी के टॉप लाइन की, बहुत ही अच्छा। बॉटम लाइन की बात की जाए, इतना बड़ा प्रॉफिट कंपनी ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया था। दोस्तों मैंने आपको साफ साफ बताया कि कोई भी मिड कैप, स्मॉल कैप में अगर आप निवेश करते हैं, कंपनी में ग्रोथ अगर अच्छी होती है, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बाजार के प्रेशर से गिरता है और कभी भी एक आध क्वार्टर नंबर्स खराब होते हैं, तो स्टॉक अगर कॉन्सोलेशन फेज में रहता है ना, एक बहुत बड़ा सबूत माना जाता है कि जैसे ही उनके नंबर्स इन लाइन आएंगे, कंपनी सबसे पहले ब्रेकआउट देगी। एंजल वन में, CDSL में हमने वही देखा। और इस कंपनी की बात की जाए, 453 करोड़ का जो सेल्स है इस 3 साल में ही, अगर आप देखिए 2 सालों में ही 1260 हो चुका है। कंपनी के OPM काफ़ी इनलाइन है और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी कैसे अगर इस हिसाब से स्ट्राइक करते हैं ना, कंपनी और भी अच्छा काम करती है। मतलब कैसे एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स और जितने भी डिपॉजिटरीज है, सबका तो गैस ये जो क्वार्टर है ना, ये बहुत ही हाईएस्ट एवर रहा है। बात कंपनी की रिजर्व्स की, तो कंपनी के पास 1200 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, जो एक अच्छी बात मानी जाएगी। बोरिंग्स की बात की जाए, समय के संग इसलिए बढ़ रही है बिकॉज कंपनी बहुत ही स्टार्टिंग ग्रोइंग फेज में। आपने देखा कि एंजल वन के बैलेंस शीट में इस बार थोड़ा सा जो बोरिंग्स हैं उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। रीज़न साफ है, बिकॉज एक जो लेवरेज है वो भी देने की आवश्यकता पड़ती है। ऑल दो गैस मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा जो ब्रोकर हाउस है ना, वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजरी में उतर रहा है। बिकॉज जिस हिसाब से गैस न्यू कमर्स मार्केट में आ रहे हैं, इन सबको सर्विस देना और इन सबको सही टाइम पे नियुक्त करना एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये गैस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो बिज़नेस को ना आने वाले कल में और भी स्केल अप कर सकता है। लास्ट गैस प्रमोटर होल्डिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 52% के जो आसपास जो स्टेक है, प्रमोटर खुद ही लेके बैठे हैं। FIs की होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, ना ही DIS की होल्डिंग। 46% का जो स्टेक है पब्लिक खुद लेके बैठे हैं। और ऑफकोर्स जो फ्री फ्लोट शेयर है, ये बाज़ार में बहुत ही कम उपलब्ध है, 20,000 ही शेयर होल्डर्स हैं। तो ऑफकोर्स कंपनी के अंदर क्या डेवलपमेंट आती है तो कैसे हमें क्वार्टरली नंबर्स के बाद समझ में आते हैं। लेकिन यस, बहुत ही फ्री फ्लोट शेयर है, जिसकी वजह से अगर थोड़ी बाइंग होती है ना, स्टॉक काफ़ी चढ़ता है। आपके पास ऑलरेडी अगर एंजल वन, CDSL, BSE है, इसको ऐड ना भी करेंगे तो चल जाएगा। लेकिन यस, अगर आप एक ब्रेकआउट लवर है और छोटी कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं, तो आप इस कंपनी को स्टडी करें। थोड़ी करेक्शन अगर आती है तो खोज सकते हैं। मौजूदा प्राइस में खरीदते तो मेक श्योर 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। 2-3 से शुरुआत करिएगा, बिकॉज बाजार कब घूम जाएगा फेड की उल्टी सीधी कमेंट्री से या फिर ग्लोबल क्यू से किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन यस, ये सब कंपनी में अगर आप 3 साल, 5 साल, 10 साल होल्ड करते हैं ना, तो ही पैसे बनेंगे। वरना वही कहानी है कि सर मैं 2 साल से मार्केट में हूँ, बड़े पैसे नहीं बन रहे हैं। और जब पैसा बनाने का टाइम आएगा, आपके पास स्टॉक रहेगा ही नहीं, बिकॉज आप इस आशा में बेच देंगे कि और भी निचला भाव मिलेगा। और 2 साल का गैस परिश्रम, पेशेंस, वो आपको रिवॉर्ड करने का टाइम आप खो देंगे। तो यही सब कंपनी को आप ट्रैक करें, जिनके टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन्स, कैश फ्लो सब सही है। मेरा ऐसा मानना है कि इन सब इंडस्ट्री में दशकों से पैसे बन रहे हैं। और आने वाले कल में दोस्तों जो 10 साल है ना इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए, मैं इसको स्वर्ण जो इतिहास है, मतलब एक न्यू जो फेस है, चैप्टर, उसको कंसिडर कर सकता हूँ। बिकॉज जो डेटास हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपके पास तीनों में से कौन सा शेयर से बताइएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।